अहमदाबाद के 3 दरवाजा में आए हुए वो बाज़ार जिसकी हर गरीब और अमीर जहाँ से खरीदी करता था और एक तरह से ये भी कहा जा सकता था कि गरीबों का मॉल के समान ये बाज़ार जो है उनके काम आता था। गरीब मध्यम वर्ग खरीदी करने आते हैं, उनको मॉलों के अंदर क्या रेट ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए वो लोग उधर खरीदी नहीं करते। ने गरीब मध्यम वर्ग का ये बाजार है। जब कभी भी मैरिज फंक्शन या मैरिज सीजन होता था तो वो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार कहीं गाँव से, अहमदाबाद के आसपास के जिलों से, गाँव से लोग खरीदी करने आते थे और उन गरीब घरों के, गरीब परिवारों के घर गुजरान का सामान और मैरिज फंक्शन का सामान इस बाज़ार से पूरा होता था। अहमदाबाद के 3 दरवाजे में पिछले कई समय से जो पथारा लगता है और जो भी ठेला लारी लगती है उनको परेशान किया जाता है और वो परेशानी का अंत अब तक नहीं आया क्योंकि उनको सामने कोई व्यवस्था नहीं मिली है और ये लोग बरसों से लगा रहे हैं, अपना व्यापार बिजनेस करते हैं। वो वैकल्पिक व्यवस्था इसकी जगह किसी और जगह पर वो अपना बाजार लगाना चाहते हैं क्योंकि ये रोजगार से जुड़े, कई सालों से लोग रोजगार से जुड़े हैं और उनकी कई पीढ़ी इस बाजार में काम कर चुकी है। पुराना ऐतिहासिक अहमद शाह बादशाह के टाइम का मार्केट है ये। अहमद शाह बादशाह के टाइम पे पहले रानी का हजीरा बोलते हैं। हजीरा मतलब होता है अरबी वर्ड हजीरा, उसका मतलब होता है बाजार। बादशाह का हजीरा तो बादशाह का बाजार। तो अहमद शाह बादशाह खुद टोपी बुनते थे और टोपी बुन कर खुद बेचते थे और उससे उनका गुजारा चलता था। तब से ये मार्केट है, आजकल का मार्केट नहीं है। जैसे जैसे मार्केट डेवलप हुआ है भाई, लोग भी बढ़े तो मार्केट भी तो बड़ा होगा ना। लेकिन अब यहाँ पर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दोगलापन आप देखिएगा कि एक तरफ इन्हें ये कहा जाता है कि ट्रैफिक की समस्या और ट्रैफिक के निवारण को चलते इस बाज़ार को जो है खाली करके इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि इसी बाज़ार के अंदर ये पार्किंग आप देख सकते हैं। म्यूनसिपालिटी के एडवोकेट ने ऐसा बताया था कि पथारे लगते तो इससे ट्रैफिक होता है। अब ये जो हरकत करी है म्यूनसिपालिटी ने, इससे ट्रैफिक नहीं हो रहा है। मतलब इनके ठेले लारियों को हटा करके इसी जगह पर गाड़ियाँ पार्क होगी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसे कोई अब तक साफ नहीं कर पाया है, लेकिन ये साफ हो गया है कि यहाँ पर एक इनकम सोर्स खड़ा किया जा रहा है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। ये देखिएगा आप, इस निशान को मैं दिखाऊंगा। यहाँ तक जो है ठेला लारी वगैरह यहाँ तक होती थी, मतलब कि यहाँ अगर ट्रैफिक भी होती, इतना सड़क खुला मिलता था, लेकिन अब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको पूरा ही ढक चुकी है। ये एक सड़क की बात है जो बैंक ऑफ इंडिया के सामने आई हुई है। बैंक ऑफ इंडिया के सामने जो पार्किंग है, जहाँ पर फुटपाथ है, लोगों के चलने के लिए व्यवस्था है, वहाँ पर भी इसी तरह के पार्किंग को अलॉट करने में आएगा और दोनों तरफ पार्क होगी गाड़ी है और यहाँ से जो है पथारने वालों को हटा दिया जाएगा। यही फिलहाल अभी जो है प्रक्रिया चल रही है। इन लोगों का ये कहना है कि हम तो इतनी अंदर लगाते थे और ट्रैफिक जाम होता था, आपको समस्या होती थी, आप इतनी बाहर ला कर की पार्किंग खड़ा कर दिया है, दोनों साइड पार्क होगी गाड़ियाँ तो कितना ट्रैफिक होगा। एक समय पथारना, लारी, ठेला ये सब हट सकते थे। जब कभी ट्रैफिक की समस्या सामने आती थी तो ये लोग अपने तरीके से उनकी मदद करते थे, उन पुलिस कर्मियों की जो ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने आते थे और ये लोग हट जाते थे। लेकिन यहाँ पार्क हुई गाड़ी क्या ट्रैफिक की समस्या होने पर हट पाएगी या नहीं, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। हम सीधा यहाँ पर रोजगार करने वाले लोगों से बात करते हैं कि कैसे देखते हो इस मामले को। एक तो सड़कें पहले ही, यहाँ तो सड़कें पहले ही इतनी इन लोगों को प्रॉब्लम, परेशानी थी कि आप लोग जब यहाँ पर ठेला लारी लगाते हैं सड़कें जाम होती है। अब ये क्या है, ये सड़कें जाम नहीं होगी इससे? नहीं होगी तो सही, पर अब ये कॉरपोरेशन ने क्या डिसाइड किया है, क्या नहीं किया, इतना सब हमको आइडिया नहीं है। अभी कॉरपोरेशन ऊपर अधिकारी जो करे वो सही है, बाकी हमको इतना सब इसका आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको अलॉट बोला है जगह देने का, अब वो कहाँ देंगे क्या देंगे उनके हाथ में है। देखो सर, है ना, आ जाए इमरान। मतलब फिलहाल यहाँ पर जो गाड़ी अगर पार्क होती है और सड़कें इतनी जाम होती है तो... ये आज ही हुआ है, ये ऐसे होता नहीं, कल तो कुछ था नहीं, ये आज ही सारा हुआ है, ये पार्किंग सारा आज ही हुआ है। ये देखो सारा ये धंधे की जगह थी उसको पूरा पार्किंग कर दिया है और ये पूरा यहाँ पर ये ब्लॉक लगा दिए। अब इसका क्या रीज़न है क्या नहीं हमको पता नहीं है इसका। यहाँ पे 60 बरस से बैठते दादा इधर, 60 बरस हो गए इनको, ये यही होते हैं, यही इनके 60 बरस से यही है इनकी प्लेस।
जी। 60 बरस से इनका बिजनेस है, मुझे 40 ईयर्स हो गए यार, हाँ इनको भी ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़िंदगी यहाँ निकल गई, इसके अलावा कोई बिजनेस आता ही नहीं है, काम धंधा आता ही नहीं है, यही करते हैं हम लोग। लगे कि मांग चल रही थी क्या? हाँ बस अभी देखो, अभी लड़ाई चालू, अल्लाह आसान करेगा, दुआ कीजिए। कहीं मिली नहीं? नहीं अभी नहीं, अभी वो ऑप्शन दिए, हाई कोर्ट की मैटर चल रही है, हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगी, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह, दुआ करो। अब ये पूरी ज़िंदगी इन्होंने भी यहाँ निकाल दी, अब क्या करेंगे? आजा भाई, पूरी जिंदगी निकाली। पूरी ज़िंदगी इधर निकाल दी भाई। और ये अब इससे तो क्या समस्या और भी बढ़ सकती है ट्रैफिक की? अब देखो ये लोगों के क्या है, इनका प्लान में क्या है, अल्लाह बेहतर जाने भाई, जी। दुआ कीजिए, अब अल्लाह सबके लिए खैर और आसान करे और आसानी रोज़ी के मामले हो जाए। अभी फिलहाल कितने लोगों का तकरीबन रोजगार बंद होगा अंदाजा? अभी हमारे जो लीगल जो है 844 है, 844 है हम लोग, 844 844 है, 3 दरवाजे से लेके भद्रा मंदिर तक, इतने बंद है अभी रोजगार, इतना बंद है अभी। और उनके लिए ही अभी जो है बात चल रही है। हाँ उनके लिए भी हाई कोर्ट मैटर चल रही है भाई, हाई कोर्ट का हम हुक्म कर रहे हैं, अभी धंधा बिजनेस बंद नहीं रखा है और परेशान है वैसे हम लोग, अब बस अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सब खैर करेगा। और इससे आगे की कोई बात अभी कोई नोटिस या किसी को हटाने को नहीं कहा गया? नहीं सारे लोगों को हटाने के लिए कहा गया है, बट वो अब वो रोजी रोटी का मामला है सबका, शाम को सबको 500-700 रुपया घर तो ले जाना है ना भाई, तो जद्दोजहद सब कर रहे हैं भाई, समझे? हम भी परेशान है, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है कि भाई अल्लाह कोई अच्छा फैसला देगा, अच्छे काम करे, पूरी ज़िंदगी हमने तो अच्छा ही होने का है, बुरा काम करा ही नहीं है, मेहनत करके खाते, हलाल रोज़ी कमाते, समझे? अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और ये पूरे गुजरात से लोग यहाँ खरीदी करने आते थे? गुजरात के पूरे इंडिया लेवल पे मार्केट फेमस है अहमदाबाद का। हाँ और यही एक अहमदाबाद का ऐसा मार्केट है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रोजगार करते हैं? सब बिजनेस साथ में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी मगजमारी नहीं कोई ऐसा हमारे वहाँ आज तक इश्यू नहीं हो, सब भाईचारे से काम करते हैं, कोई खरीदी करने भी तमाम धर्म समुदाय के लोग सब आते हैं, हमारे कस्टमर आते हैं, फ़ोन करके भी आते हैं, अभी हम परेशान हैं तो हमको फ़ोन भी करते हैं कि भाई ये अंकल क्या है, आपका क्या है, कब आएंगे, माल कब आएगा, कैसा आएगा, कस्टमर के फ़ोन भी आते हैं। हाँ सब सारे हमारे हिंदू भाई सब से धंधा है हमारा बिजनेस, वो लोग फ़ोन करते हैं हमको बिजनेस के लिए। लोग ऐसे होंगे जो परेशानी का हल भी बताते होंगे कि हम आपके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ बहुत कस्टमर ऐसे आया कि भाई हम दुआ करते हैं कि भाई मालिक आपका अच्छा करे। ये जो ट्रैफिक, क्या कहोगे ट्रैफिक को लेकर? ये देखो ये जो लगा हुआ है, अब ये अभी इतना सुनो, फिलहाल फाइनल हुआ है कि पार्किंग के लिए बनाया ये अब कुछ पता नहीं है किस किस के लिए बनाया। हाँ हमें पता कुछ नहीं है किस किस के लिए बनाई है। और अब ये बनाने के बाद यहाँ ट्रैफिक देखो, जी ये ट्रैफिक दिख रहा है आपको, कितना सारा ट्रैफिक हो रहा है। जब तुमको पधारे नड़ते हैं तो तुम सीधी सीधी बात कर दो, पधारे नड़ते हैं, जब तो हम तो बहुत अंदर लगे हुए हैं, दीवार को लग के लगे हुए हैं, उससे बाहर है ही नहीं। अब आपने ये रोड के बीच में लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? हाई कोर्ट को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आपने बताया कि ट्रैफिक के हिसाब से बहुत नड़चर रूप होती है, इमरजेंसी व्हीकल नहीं निकलती है। रोड 5 फुट का 6 मीटर का रोड कर दिया इन लोगों ने ये लगा कर, अब इससे क्या होगा? और इमरजेंसी व्हीकल ऐसे भी नहीं निकलेगी, आपने जो कर दिया इससे इमरजेंसी व्हीकल निकलने वाली नहीं है। ये सारी गाड़ी ये सब गाड़ियाँ इनको ये नहीं नड़ती है, इनको पधारे नड़ते हैं। जबकि इन लोगों ने बनाया था बाजार, ये प्रोजेक्ट बनाया भद्र प्लाजा पधारे वालों के लिए बनाया था, अब ये कुछ अलग रूप दे रहे इसको, ऐसा है। चलिए, लोगों में दुख है कि इसको जो बनाया था भद्र प्लाजा, अब जब ये इसको नाम दिया था, नया रीडेवलपमेंट हो रहा था, रिकंस्ट्रक्शन हुआ इसका और एक नया रंग रूप दिया गया, तब बाजार वालों के लिए ही इसको बनाया गया, संवारा गया। लेकिन अब यहाँ पर जो रौनक थी इस बाजार की, भद्र किले की और भद्र बाजार की, उन तमाम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो इस बाजार की रौनक खत्म हो जाएगी। इस बाजार को जो है मिटा दिया गया और पूरा भद्र की जो रौनक है, उसकी चकाचौंध है, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। कहाँ से आते हो, कितने साल से ये काम करते हो? हम 30 साल थे। 30 साल। हाँ। कितना दुख है यहाँ पर? अरे बहुत दुख है, लगाने ही नहीं देते, माल भी ले जाते, माल भी ले जाते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर इसी तरह हाथ में लेके बैठते तो भी ले जाते हैं। हाँ धंधा ही नहीं करने देते, फिर दबाण वाले आवे, फिर पुलिस वाले आवे,
कोई छोड़ता ही नहीं, ले जाते हैं सब। और उसके बाद ये क्या है ये और ट्रैफिक हो गया, कम करने के बदले हमारे को बिठाने के लिए और जगह बढ़ा दी इन्होंने, और बंद कर दिया, भगाने के लिए बढ़ा दिया। ये 2 दिन में काम चालू कर दिया है। अभी कल मापा ने कल कोर्ट का जजमेंट अभी तो आया नहीं, उसके पहले काम चालू कर दिया। अच्छा, अभी इसमें कोर्ट का मामला चल रहा है। हाँ, फिर ये बनना ही नहीं चाहिए, हाँ ये बनना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक कोर्ट का निकाल नहीं आया वहाँ तक बनना नहीं चाहिए। हाँ। बहुत कंटाल गया, 30 बरस हुआ, पाँव में भी गिर गिर के लग जाता भागते तो। ये पाँव में लग रहा है, भागते तो हाँ गिर जाते हैं। चलिए, दुख है लोगों में और ये दुखी लोग हैं। ये भी कहा गया कि जब ये भागते हैं अपने सामान माल को बचाने के लिए, ये बुजुर्ग जिनकी उम्र आप देख सकते हैं, सरकारें चुनती है तो वहाँ पर जब सरकारों को चुना जाता है तो ये उम्मीद होती है रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान देगी सरकार, लेकिन यहाँ पर रोजगार भी छीना जा रहा है और मकानों को तो आपने पिछले कई सालों से आप देखते आ रहे हैं कि डिमोलेशन गरीबों का, बस्तियों का हो रहा है और दूसरी तरफ रोजगारों को भी छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद लगाने वाले ये गरीब लोग अब सरकार से उम्मीद तोड़ चुके हैं और अब इनका मामला जो है पूरा हाई कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से ही एक उम्मीद है इन्हें कि जल्द से जल्द और अच्छा न्याय कोर्ट की तरफ से आए ताकि इनको अपने रोजगार को और अपनी ये पुरानी जगह को ये लोग छोड़ना नहीं चाहते, जहाँ पर हर नागरिक और हर स्टेट से लोग यहाँ पर खरीदी के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पर इनका और इनके परिवार का रोजगार गुजरान चलता है। मेरा नाम राजेश कहार है। राजेश भाई, कितने साल से आप इन सब साथ मिलकर लगाते हैं ये दुकान? ये करीबन हम लोग मेरे को इधर 55 साल हो गया बराबर। इससे पहले मेरे पिताजी लगाते थे, अभी मैं लगाता हूँ, अभी मेरे लड़के भी इधर है, वो लगाते इधर। लेकिन पहले करते सिचुएशन अभी बहुत गलत हो गई लिए बराबर है कि अभी कॉरपोरेशन के साथ में हमारा यूनियन का केस चल रहा है। अभी हमारे को 16 तारीख का टाइम दिया है, 16 तारीख की मुदत है। इससे पहले अब कॉरपोरेशन यूँ बोल रही है कि यहाँ बाजू बोले कि ट्रैफिक नहीं समस्या है, ट्रैफिक नहीं समस्या है। ट्रैफिक तो सबसे ज़्यादा ये रिक्शा वालों से होता है। ये पूरा जो देख सकते हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया के सामने का ये बाज़ार है और ये गेट, इस गेट के बाहर ही ऑटो को रोकने की बात भी कर रहे हैं ये लोग कि सरकार को एक ये भी इम्प्लीमेंट लाना चाहिए कि इस गेट के बाहर ही ऑटो को रोक दिया जाए, तब भी इसका समाधान ला सकते हैं। और अंदर ऑटो की एंट्री बंद होगी तो ट्रैफिक का समस्या का हल होगा और ख़रीदी भी होगी, लोग खरीदी करने भी आ पाएंगे, मंदिर पर दर्शनार्थी जो है वो भी आ पाएंगे और ये जो छोटे व्यापारी है अपना रोजगार चलाते हैं वो भी अपना रोजगार कर पाएंगे। बराबर है, कोई दूसरा अड़चन रूप है नहीं है, रिक्शा वाले से ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। और दूसरी बात कि 16 तारीख की जो मुदत है उससे पहले कॉरपोरेशन ने इधर ये अभी आप जो देख रहे हो वो उधर बैरिकेड बार बना दिया है, इधर ऊपर भी बैरिकेड बार बना दिया है। कोर्ट की जान नहीं है फिर भी ये लोग ने बैरिकेड इधर बना के न रख दिया है बराबर है। इधर सब गरीब वर्ग लोग है, धंधा करते हैं, बरसों से धंधा करते हैं, इधर गरीब वर्ग लोग है बराबर। अब गरीब वर्ग लोग जाएंगे कहाँ? वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देंगे तो उससे तो बेकार हो जाएगा सब। इधर धंधेदारी वाले बरसों से इधर लगाते हैं। अभी वो लोग ने बोला है कि इधर पीछे लगाओ पूरी बाजार और माणिक चौक में बराबर। अब माणिक चौक के अंदर ये 800 ने चुंबोते रहे, वो कोई स्थायी हो नहीं सकते इतने बराबर है। अगर उधर चले जाते हैं तो इधर ये लोग डेमोलेशन करके क्या मालूम दूसरा कुछ कर सकते हैं बराबर। के हमको खदेड़ने की बात करते हैं ये लोग यहाँ से कि इतने बरसों से जूना बाजार है, बाजार बसाया हुआ है नहीं, इतने बाजार के अंदर हमको यहाँ से हटाने का कारण क्या है इनका? और यहाँ ये है कि सारे धर्म समुदाय यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब यहाँ धंधा करते हैं बरसों से हिंदू मुस्लिम कोई आपत्ति नहीं है। इधर बरसों से धंधा करते हैं, गरीब मध्यम वर्ग इधर खरीदी करने आता है सब मिल के। कई पाठाने वालों ने तो ये भी बताया कि कई लोग हमारी खबर पूछते हैं, हमारे कस्टमर जो हिंदू भी है वो भी हमारे वो लोग भी बोलते हैं कि इन गरीब लोगों को काहे को हटाते हो। बोले कि हम लोग खरीदी इधर ही करने आते हैं, हमको सस्ते में मिलता है, अच्छा चीज मिलता है इधर
ये सब। हाँ, ये सारा चीज़ इधर मिलता है, सस्ते में अच्छे में मिलता है इधर। तो अब कोर्ट से क्या उम्मीद है? अब हमको तो कोर्ट से एक ही उम्मीद है कि हम तो दो हाथ जोड़ के तीसरा माथा नमन करके बोलते हैं कि हम जहाँ स्थायी बैठे हुए हैं 800 ने चुंबोतर उनको यहाँ बैठने देवे। हमारा तो कोर्ट से वही गुजारिश है ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये निवेदन सुने, कोर्ट ने हमको इधर बैठने का परमिशन देवे। ये सब कुछ हो रहा है वो मंदिर को लेकर? मंदिर को लेकर तो कुछ भी नहीं। अभी देखो, अब मंदिर का बोलते हैं, ठीक है, मंदिर में तो पब्लिक दर्शन करने आती है, दर्शन करके ना चली जाती है, बराबर है। इसमें कोई इतना वो है नहीं है कि ज़्यादा वो ट्रैफिक होता है। ये समय पे गाड़ी आ जाती है? हाँ, ये समय पे गाड़ी आती है, लेकिन हमको दिक्कत थोड़ा है कि हमको इधर लगाने देवे बस। ये सब भागेंगे। तो ये गाड़ी ट्रैफिक के लिए आई है? हाँ, ये ट्रैफिक के लिए थोड़ा ये जैसे ही ऑटो रिक्शा को हटा दिया जाएगा, हाँ, रोड खुल जाएगा। ऑटो से ही ज़्यादा पड़ते ये ट्रैफिक जाम रहता है। देखो अभी आप देख रहे हो ऑटो रिक्शा वाले कितने, उनके वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। तो हाँ, देखो अभी पब्लिक देखो, ये हट गए, अभी पब्लिक देखो क्लीन हो गई। अभी बाजार के अंदर पब्लिक कस्टमर देखो कितने कम है। ये ऑटो के वजह से ये हो रहा है। ये जहाँ पर भी कहीं पर भी देखो तो ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं। तो ये चारों तरफ जो गेट लग गए, बाहर ही ऑटो को खड़ी कर दी जाए और कस्टमर को ऑटो के अंदर एंट्री ना दे तो समाधान हो सकता है? हो सकता है ना, इसमें इतना फिर भीड़ भी नहीं रहता इतना सारा। चलिए, तो अब लोगों का यही कहना है कि ऑटो को जब अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, और ये आप गेट देख सकते हैं, ये सारे गेट लगे हैं ऐसे ही पूरे बाजार में। ये आप गेट देखिएगा, ऐसे सारे गेट, ऐसे 4 गेट लगे हैं इस बाज़ार में। जो पूरा भद्र बाज़ार है उसके आसपास ऐसे 4 गेट लगे हैं, और उन चारों गेटों के अंदर ही इस बाज़ार को स्थापित किया गया है। ये ये लोगों का, व्यापारियों का, छोटे व्यापारी जो है उनका ये भी मानना है कि अब देखिए ये ऑटो रिक्शा की भीड़ देखिए आप, और उसका ट्रैफिक देखिए। तो ये ऑटो रिक्शा को अगर अंदर आने से रोक दिया जाए और बाहर जो ऑटो रिक्शा है उसी को उस गेट के बाहर रोक दिया जाए, वहीं से ऑटो को अंदर एंट्री ना दे, तब भी तो इसका समाधान हो सकता है। ये देखिए, ये इस तरह से ही जो कॉरपोरेशन की डिमोलेशन की जो गाड़ी है, अपना छोटे व्यापारी है उनका सामान लेकर जाती है, इस तरह निकलते रहते हैं ये लोग। अभी फ़िलहाल ये लोग नहीं रुकेंगे, इन्हें पता है कि यहाँ कैमरा ऑन है, मीडिया है, और परेशानी और जो भी इनकी जो बर्बरता है वो सब कुछ सामने आती है, तो वो लोग ऐसे समय पर इन्हें नहीं छेड़ते हैं। लेकिन हर वक्त यहाँ मीडिया का होना भी मुमकिन नहीं है। और देखिए, जैसे ही पुलिस की गाड़ी अब यहाँ से रवाना होगी तो फिर से ऑटो चालक अपने यहाँ पर आकर ट्रैफिक जाम करेंगे। तो जिस तरह से रिवर फ्रंट में बंद कर दिया गया है ऑटो का जाना, और रिवर फ्रंट में ऑटो चालकों की एंट्री ही नहीं है, इसी तरह से इस बाज़ार में भी ऑटो रिक्शा की एंट्री बंद कर दी जाए तो इस बाज़ार में ग्राहक जो है वो आराम से खरीदी भी कर सकते हैं, और ये जो छोटे व्यापारी हैं वो भी अपना घर गुजरान चला सकते हैं, और भी ट्रैफिक की समस्या सामने होगी। तो ये कुछ लोगों का कहना है कि एक सैंपल बनाया है, हो सकता है कि ये ट्री की इस क्यारी को बनाई गई हो, ऐसा लग रहा है। और सामने भी कुछ इसी तरह से कुछ लोगों का कहना है कि इसे पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये सड़क से काफ़ी बाहर है, सड़क पर ही बनाया गया है, और इससे ट्रैफिक जाम हो सकता है, ऐसा यहाँ के छोटे व्यापारियों का मानना है, छोटे व्यापारियों का कहना है। और लोग परेशान हाल है, परेशान होते हैं, और अपने रोज़गार को, अपने कामकाज को चलाने के लिए अब इनके पास इस बाज़ार के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं। जो बरसों से यहाँ पर जो ऑप्शन बना था इनका, वही एक ऑप्शन इनका है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।